व्यूअर्स, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे जो है वो यहाँ से लग रही है। मार्केट अभी हाई प्री चल रहा है और उसी के आसपास हम लोग जो है इस ट्रेड को कर रहे हैं सेल साइड में। 530 के ऊपर यदि मुझे मिलता है 540 का लेवल तो अच्छा रहेगा। अभी 530 तो आ ही गया है, 526। मैं एक काम करता हूँ, 530 के जो है वो लिमिट में यहाँ पर जो है वो डाल देता हूँ। मार्केट क्या हमें देखे जाएगा, हम देख लेते हैं। 527 पे आ रहा है, 520। यदि मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो मुझे करंट मार्केट से सेल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो 530 पे ट्रेड है, 1046 के लेवल पे मैंने जो है ट्रेड लिया है, मतलब 1046 पे। तो सबसे पहले जो है इस ट्रेड का स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये जो ट्रेड है वह आज के हाई के आसपास ही मैंने लिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा इस ट्रेड का। 530। तो यदि पीछे के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे तो अभी चार्ट अभी रिसेंटली बेसिस पे नहीं बना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं 5 मिनट के चार्ट पे चले जाता हूँ। यदि आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर जा रहा है, बट इतना बड़ा हम लोग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सही रहेगा। एज वेल एज यदि हम लोग यहाँ पे टारगेट की बात करें तो 1:1 के ऊपर हमें यहाँ से जो है वो मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर देता हूँ 631 रुपीज़ का। एग्जिट SLM, और यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस अपडेट हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या मार्केट में जो है वो मूवमेंट होता है, किस टाइप से मूवमेंट होता है। और टारगेट हम लोग जो रखेंगे वो सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। कल आपने देखा था कि हमारा जो है एक सिंगल या 2 रुपये से हमारा ट्रेड जो है वो मिस हो गया था। तो अब देखते हैं 1:1 के लेवल पे तो आज अपन लोग अर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं रीसेट कर देता हूँ चार्ट को। अभी आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ऊपर मिल जाता तो सही रहता। तो अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर चले गया है 30-40 पॉइंट्स तक का। अब देखते हैं कि मार्केट किस टाइप से मूवमेंट करता है। तो आप I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by यहाँ पे 70-75 पॉइंट्स का मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर अब मुझे ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मुझे अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज कर लेना चाहिए नियर टू कॉस्ट पे। मैं नियर टू कॉस्ट क्यों रख रहा हूँ, इसका मेन रीज़न ये है कि मार्केट के अगेंस्ट में हमने ये ट्रेड लिया है। मार्केट मीन्स क्या, सुबह से जो है एक बाइंग लेवल बना रहा था, तो उसी के अगेंस्ट में मैंने ये ट्रेड लिया है। तो मार्केट में एक स्मार्ट रिकवरी आ सकती है, तो इस वजह से हमें एक अलर्ट के टाइप से हमें रहना चाहिए। तो इस वजह से मैंने एक मिनिमम साइज पे जो अपना जो स्टॉप लॉस है वो कर दिया है। और यहाँ पे 70-75 पॉइंट्स तक का तो प्रॉफिट यहाँ पर हो ही रहा है 3000 रुपीज़ तक का। और अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है वो कैसा होता है। step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. अब इसका जो लो है यदि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 429 है, और हमारा जो टारगेट है वो 427 रुपीज़ का है। मीन्स कि आज भी हमारा जो है वो 2 रुपये से टारगेट रह गया है। मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आया और हमारा यहाँ से सिर्फ सिंगल 2 रुपीज़ से यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो छूट गया है। तो अब लेट्स सी, अब देखते हैं क्या मूवमेंट होता है, किस टाइप से मूवमेंट होता है। चांसेस ब्राइट है कि यहाँ से यदि मार्केट एक डिप लेता है तो एक अच्छा मूवमेंट जो है वो हो जाएगा। और इस ट्रेड के बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो ट्रेड है वो मैंने क्यों एग्जीक्यूट किया था और किस रीज़न से ट्रेड को मैंने लिया था। Been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will
व्यूअर्स हमारा जो ट्रेल स्टॉप लॉस है वो जो है यहाँ पर हिट हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ था 11:46 पे हुआ था और एग्जिट हुआ 19 पे सॉरी। मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था तो उसे मैं अटेंड करने चले गया था, इस वजह से मैं जो है प्रॉपर वीडियो को नहीं बना पाया। तो अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इस ट्रेड को जो एग्जीक्यूट क्यों किया था। हमारा जो टारगेट है वो विद इन सिर्फ एक सिंगल या 2 रुपये से हमारा जो है वो टारगेट रह गया था। हमारा डायरेक्शन जो था वो एक बिल्कुल करेक्ट वे में था, बट अकॉर्डिंग सिनारियो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वी एक्सेप्ट अवर लॉस। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था। तो एक प्रॉपर ट्रेड लाइन मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पर इस टाइप से एक छोटी सी ट्रेड लाइन बन रही थी जिसका ब्रेकआउट इस लेवल पे आया और जो मेरा ट्रेड था वो मेरा इस कैंडल पे हुआ था। ये रेड कैंडल बन रहा था और मुझे यहाँ से ही लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ही जो है डाउनफॉल हो जाएगा, बट मार्केट ने जो है एक रिटेस्ट किया, जैसे मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था, और उसके बाद डाउनफॉल दिया। तो यहाँ पर हमारा जो डाउनफॉल आने के बाद भी हमारा जो है एक सिंगल 2 रुपीज़ से टारगेट रह गया था, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने ना सपोर्ट जो था ना मार्केट का उसके ऊपर ही टारगेट जो है वो लगा के रखा था। और इसके अलावा मैं आपको एक एक्सपोज्ड पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पर लोगों ने इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड किया होगा। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि ये 1 मिनट के चार्ट पे बन रहा है। तो यदि आप इस टाइप का पैटर्न देखते हैं जो कि सभी को दिखता है तो ये एक टाइप का एक्सपोज्ड पैटर्न होता है, क्योंकि सभी ऐसे ट्रेड को जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इसी पैटर्न के बिहाव पे जो है मार्केट में ट्रेड करते हैं। जस्ट लाइक दैट ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इसका शोल्डर है। और नेक लाइन पे यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट आया और इस पिन बार पे, मतलब ये जो वाली मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये पिन बार पे मार्केट ने रिटेस्ट किया। तो मैक्सिमम लोगों ने ये सोचा होगा कि इस ट्रेडिंग के अंदर मार्केट ऊपर जा सकता है, बट ये एक्सपोज रहता है पैटर्न, तो इस पर फेक ब्रेकआउट्स के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सिर्फ एक कारण नहीं था मार्केट में मेरे को सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने का, इसके अलावा जो एक मेरा मेन कारण था वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पर ले जाता हूँ और ये जो ड्राइंग जो यहाँ पे मैंने बना के रखी है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। एक सिंपल कंटिन्यूस पैटर्न 5 मिनट के चार्ट पे बन रहा था, किस टाइप से वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसे इग्नोर किया होगा। इस टाइप से ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न है और इस पैटर्न में क्या होता है कि जो मार्केट का एक ट्रेंड होता है उसे कंटिन्यूस किया जाता है। मार्केट पहले एक सेल डाउन में था, मार्केट ने एक रिटेस्ट किया और जो जोन होता है वो छोटा करते क्या, कैसे वो जोन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट एक डाउनफॉल में चल रहा है, करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर लो पॉइंट, यहाँ पर छोटा जोन होते गया, तो चांसेस यहाँ पर ये होता है कि जोन जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही मार्केट के अंदर डाउनफॉल आता है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे जब थर्ड पॉइंट आया और यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा था तो उसी का एक मेरे को एश्योरेंस मिला था कि हाँ मार्केट यहाँ से जीजा जा सकता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि वापस से मार्केट उसी लेवल से रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और अब जो हमारी ट्रेड लाइन है उसका ब्रेकआउट भी आ जाए। तो इस टाइप से हमारे पास 3 रीज़न थे मार्केट में ट्रेड करने के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो ट्रेड है ये मैंने क्यों लिया था। और यदि आप देखेंगे तो जो हमारा ट्रेड लाइन था जो हमने बना के रखा था वहाँ से ही मार्केट जो है वो सपोर्ट लिया। मुझे लग रहा था इसी लेवल से जा सकता था, बट मैंने इसी के आसपास जो है अपना टारगेट लगा के रखा था, बट और यहाँ से भी गिरने के चांसेस थे, बट हमारा जो है सिंगल रुपीज़ से या 2 रुपीज़ से टारगेट रह गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेकआउट आ गया है। क्या मैं अब यहाँ पर ट्रेड करूँगा? नहीं, अब मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो ट्रेडिंग है, जो मैंने कमिटमेंट दे के रखा हुआ है कि एक सिंगल ट्रेड लेना है, वो कमिटमेंट आज मेरा पूरा हो गया है। और अब मैं जो है सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करूँगा कि मार्केट किस टाइप से पोजीशंस बना रहा है या फिर किस टाइप से अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है मार्केट। आज 1000 रुपीज़ का लॉस है, बट एक सिंगल 2 रुपीज़ के कारण है, नहीं तो हमारा 5000 से अबव प्रॉफिट हो जाता। कल भी हमारा जो है वो मिस हो गया था सिंगल रुपीज़ से। तो आई होप आपको ये जो ट्रेड है मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।